जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका एक और भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत यात्रा में। जो भी भक्त आज इस कृष्ण वाणी को सुन रहा है उसके जीवन में प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण की इस अद्भुत उपदेशों की इस यात्रा में प्रवेश करने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना है तो जिंदगी में फैसले लेना भी खुद ही को सीखना होगा। दुनिया को देखकर जो फैसले लेता है वह आदमी कभी सुखी नहीं रह सकता। कोई कुछ भी कहे, बस आपको अपने मन को स्थिर रखना है, क्योंकि जब एक सूरज की किरण निकलती है तो वह इतनी तेज होती है कि किसी भी चीज़ को वह सुखा सकती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि सूरज की रोशनी ने कभी समुद्र को सुखा दिया हो? यह श्री कृष्ण की माया है जो जिंदगी को एक अद्भुत यात्रा में प्रवेश करवा देती है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियां, कठिनाइयां आती रहती है। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा भगवान हमें किस तरह हर कठिनाई से बचाता है। अगर किसी को लगता है कि भगवान हमें कष्ट दे रहे हैं तो आप भगवान पर भरोसा रखिए। वह कष्ट तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से समाप्त हो जाएंगे कि आपको कभी अनुभव भी नहीं हुआ होगा। कभी आपके मन में पीड़ाएं आई होगी जो आपको ऐसा लगता होगा कि वह हमारे जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन इससे जीवन में जो तूफान आता है उसे दूर करने के लिए ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, शांति का, प्रेम, एक ऊर्जा, राह, संतुष्ट आदि चीज़ों का निवारण प्रारंभ हो जाता है और मन में जो पीड़ा होती है उससे हमें मुक्ति मिलने लगती है। पता भी नहीं चलता कि हमें हमारे जीवन में कष्टों के निवारण का पता कब चल गया। एक बार की बात है, जब एक चिड़िया अपने घोंसले में विश्राम कर रही थी, तभी उसके पास एक सर्प आ जाता है। वह इतना जहरीला होता है कि वह काटते ही चिड़िया मर जाती। लेकिन उससे पहले ही एक बहुत भयानक तूफान आता है। वह तूफान उस चिड़िया को उड़ा देता है और उसके घोंसले को भी नष्ट कर देता है। उसके बाद चिड़िया आसमान की ओर देखती है और कहती है, हे प्रभु, तूने मेरा बना बनाया घर क्यों उजाड़ दिया? तभी आसमान से एक दिव्य रोशनी प्रकट होती है और एक आवाज़ आती है, हे चिड़िया, मैंने तेरा घर नहीं उजाड़ा बल्कि तेरी जान बचाई है। चिड़िया कहती है, प्रभु, घर तो उजाड़ दिया, फिर कह रहे हो जान बचाइए। लेकिन प्रभु ने उसे समझाया कि जब तुम अपने घोंसले में सो रही थी तब एक जहरीला नाग तुम्हारे घोंसले पर आ रहा था, तो तुम्हें वहाँ से बचाने के लिए ही मैंने तूफान को भेजा था। चिड़िया ने भगवान का अनुवादन किया, उनका धन्यवाद दिया और वह वहाँ से चली गई अपना नया घोंसला बनाने के लिए।
तो कहते हैं ना दोस्तों, प्रभु हमें बचाने के लिए कठिनाइयाँ भेजते हैं तो हमें उन्हें डटकर उनका सामना करना चाहिए, न कि उनसे भागना चाहिए। मत सोचो इतना कि ज़िंदगी के बारे में, जिसने ज़िंदगी दी थी उसे भी भूल जाओ। आपका बीता हुआ कल भले ही कितना ही कठिनाइयों में गुजरा हो, लेकिन आने वाला कल कभी न कभी तो स्थिरता की, शांति की ओर कदम रखेगा। मन धीरे धीरे ऐसा हो चुका है, इसके पास कोई ध्यान नहीं होता, मन कुछ नहीं जानता, ना ही सही मार्गदर्शन होता है। इसलिए अंधापन बैठकर अपनी बातों को सुनता रहता है। हमेशा गुस्सा करने वाले लोग और मुंह पर सच बोलने वाले लोग उन लोगों से बेहतर होते हैं जो आपके सामने तो कुछ और कहेंगे और आपके पीछे से आपकी बुराइयां करेंगे। किसी के दुख दर्द को समझने के लिए इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से इंसान बनना होता है। एक कौवा कोयल की आवाज़ दबा सकता है, मगर खुद की आवाज़ को कभी मधुर बना सकता है क्या? क्या आप बता सकते हैं कि कौवे की आवाज़ कभी मधुर हो सकती है? उसी तरह जो लोग निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी के पीछे से कटाक्ष करते हैं, क्या सज्जन व्यक्ति को बदनाम कर सकते हैं? मगर सज्जन व्यक्ति कभी बदनाम नहीं हो सकता। यदि आप अपने जीवन में अकेले हैं तो उसे एक वरदान समझें, क्योंकि उस ऊपर वाले ने तुम्हें खुद में सुधार लाने के लिए थोड़ा अधिक समय दे दिया है। वक्त की एक बहुत अच्छी आदत होती है, चाहे जैसा भी हो एक न एक दिन गुजर ही जाता है, और इस गुजरते वक्त में अगर कोई ठहरता है तो वह है आपके कर्मों का फल। जीवन एक ताना बाना है जहाँ हर धागा आपके कर्मों से बुना जाता है। कामयाब इंसान हर समय खुश रहे ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जो इंसान हर हाल में खुश रहना जानता हो, जानना सीख जाता हो, कामयाबी एक दिन उसके कदम चूमने ज़रूर आती है। जब जीवन में सुख होता है तो भगवान को मत भूलो। बहुत लोग ऐसे होते हैं, सुख के समय भगवान को भूलते हैं और दुख जब उनके कदमों में आता है तो वह भगवान के पीछे भागते हैं। तो तुम्हें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, यही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। जब लोग रंग बदलते हैं पर वो मुरली वाला कृष्ण समय ही बदल देता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित नहीं होता, वह उसके जीवन में किए गए बदलावों पर भी आधारित होता है। जो बोओगे वैसा ही फल पाओगे, जो किया है वही लौट कर जरूर आएगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते हैं, सिर्फ न्याय सगे होते हैं। जिंदगी बहुत हसीन होती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो इस भीड़ भरी जिंदगी में भी मुस्कुराना जाने, एक दिन जिंदगी उसके सामने भी सर झुका देती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि उसके बाद जीत का स्वाद ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की ज़रूरत नहीं होती है। खुद को इतना बेहतर बना लो कि लोग तुम्हारी नकल करना चाहें। लोग कहें ज़िंदगी एक बार मिलती है, पर सच यह है मौत भी एक बार ही मिलती है। ज़िंदगी तो हर रोज़ मिल जाती है, हर सुबह एक नया मौका लाती है, लेकिन जिस दिन तुम अपनी मुस्कान के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन कोई तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में दुख दर्द नहीं दे सकता। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दो,
क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, ना कि मांगने वालों में। याद रखना, अच्छा वक्त देने के लिए बुरे वक्त को भी सहना पड़ता है। सेवा करो लेकिन आशा किसी की मत तोड़ो, क्योंकि सेवा का मूल ईश्वर ही देता है। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखो जिसे तुम चाहते हो, ना कि उसे जिस पर तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बड़ा कोई दान नहीं होता, माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं है। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र चुप रहो और कर्म करते रहो। गुप्त बातें और आत्मसम्मान, अपने राज किसी को मत बताओ। ज़्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको कमज़ोर समझने लगते हैं। अगर कोई आपकी पीठ पीछे बातें कर रहा हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती। सफलता भीख मांगने से नहीं मिलती है, उसके लिए पसीना बहाना। छोटी छोटी गलतियों से बचो, क्योंकि इंसान ठोकर पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती मानना सीखो, तभी तुम एक बेहतर इंसान बन सकते हो। अगर आप नहीं दे सकते तो दुआ दे दीजिए, क्योंकि दुआ सबसे बड़ा उपहार है। जहाँ लगे कि हमारी वजह से किसी को कष्ट हो रहा है, वहाँ से हट जाओ, वही सबसे बड़ी श्रेष्ठता है। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका असर आने वाले कल को भी दूषित कर देता है। लोग बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं, एहसास बदलते हैं, और कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। जो अपने आज किया है वही कल आपके साथ होगा, यही कर्म का नियम है। प्रेम निःशुल्क है, लेकिन सबसे महंगा सुख भी वही है। रिश्तों में छल और कपट से कुछ नहीं मिलता, बस महाभारत रची है। जो व्यक्ति आपके मुंह पर आपकी गलती बताता है वही आपका सच्चा दोस्त। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वह खुद ठीक हो जाता है, वैसे ही मन को शांति दी जाए तो वह खुद निर्मल हो जाता है। हर इंसान के भीतर दो भेड़िए हैं, एक काला क्रोध, लालच, ईर्ष्या, दूसरा सफ़ेद प्रेम, दया, शांति। जीतेगा वही भेड़िया जिसे आप ध्यान और भोजन देंगे। तो सोचिए, आप किसे मजबूत कर रहे हैं। इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज़ है समय। इसे बर्बाद मत कीजिए, वरना अंत में सिर्फ पछतावा हाथ आएगा। कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करो। चांद और सूरज की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों ही अपने समय पर चमकते हैं। दोस्तों, गलत फैसले कभी कभी ज़िंदगी का सबसे सही सबक बन जाते हैं। रिश्ते निभाने की एक ही शर्त होती है, किसी की कमियां नहीं, उसकी अच्छाइयों को देखना। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करें। और अंत में भगवान कहते हैं, तुम मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे पुकारोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तो बस आगे बढ़ो, मुस्कुराओ और ईश्वर पर विश्वास रखो। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ईश्वर आपके साथ है। धन्यवाद।